हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 साउंड। लास्ट क्लास में हमने किया था कि साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जब आपने स्कूल बेल का एग्जाम्पल किया तो मीडियम क्या था? सॉलिड था। हमारी आवाज़ ट्रैवल कर रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो कैसे? मीडियम इज़ एयर। ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल किया था जहाँ पे हम इसको वाइब्रेट करके इसकी वाइब्रेशन देख रहे थे इन द ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या था? मीडियम लिक्विड था। सो इसी तरह से साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, चाहे वो एयर हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। सो सिंस साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, हेंस दे आर मैकेनिकल वेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड जो है वो मून पे हैं, तो कोई भी साउंड आप या आपका फ्रेंड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या आप उसको लिसन कर पाएंगे या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। हियर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। दैट इज द की पॉइंट। मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? इसलिए जब आप और आपका फ्रेंड मून पे होंगे, आप किसी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। इस टॉपिक को, दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्लिंकी, जो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक स्लिंकी लिया है, इसको ये स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच किया, फिर एकदम से शार्प पुश कर दिया, एकदम से पुश, फिर से स्ट्रेच किया, अगेन पुश। तो इन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे मार्क करते हैं और इसको अगेन स्ट्रेच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो जो मार्क है वो आगे पीछे आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब वाइब्रेशन यहाँ पे होंगी, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाइब्रेशंस होंगी। उसकी वजह से कहीं कहीं हमें स्लिंकी में ऐसा लगेगा कि दीज कॉइल्स आर सो क्लोज एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ टू वाइड। तो लास्ट सेक्शन में जैसे हमने किया था, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, उस रीजन को हमने बोला था इन द केस ऑफ ट्यूनिंग फॉर कंप्रेशन। सिमिलरली हेयर, जहाँ कॉइल जो है वो वेरी क्लोज्ड होगी, वहाँ पे हम बोलेंगे कंप्रेशन है, और जहाँ से थोड़ा हमें लूज दिखेगी दैट इज़ रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, तो एक सीरीज सी बन जाती है। तो इसमें एक वेव को इस तरह से व्यू कर सकते हैं, एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रही है, मतलब कि जो वेव ट्रैवल कर रही है वो इसके पैरेलल ट्रैवल कर रही है। Here the wave that produced is traveling parallel to the direction of propagation. So longitudinal का मतलब है कि particles of the medium जो हैं वो ट्रैवल करते हैं along the direction of propagation, parallel to the direction of propagation. वो back and forth move करते हैं. So in case of longitudinal, in these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हो रही है उसी के पैरेलल में पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे अपनी रेस्ट की पोजीशन से। वो डिस्टर्बेंस को मूव करवाएंगे, पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। पार्टिकल्स जस्ट ऑसिलेट करेंगे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, अपनी रेस्ट की पोजीशन से, और वो डिस्टर्बेंस को आगे से आगे ट्रांसफ़र करेंगे।
सो इस तरह की प्रोपेगेशन होती है लॉन्गिट्यूडनल के केस में। और जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल किया था तो उसमें भी इसी तरह के कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं। सो दीज वेव्स आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। एक और तरह की वेव्स होती हैं अदर देन लॉन्गिट्यूडनल, दैट आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल के केस में वेव प्रोपेगेशन कहाँ होगा, पैरेलल होगा। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक है। साउंड के केस में वो आगे पीछे ऐसे मूव कर रहे थे, ट्रांसवर्स के केस में वो अप डाउन ऐसे मूव करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल लिया जा सकता है जैसे कि लाइट वेव। सो हियर इज द टॉपिक दैट आई